नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2021 के प्री के लिए डे 4 है ये। डे 1, डे 2, डे 3 आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये आगे समझ में आ पाएगी। और इसके बाद वाला वीडियो भी कंटिन्यू रखना है, तो प्लीज 5000 लाइक एटलीस्ट कर लीजिएगा। जितने लोग देखते जाएं लाइक करते जाएं, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं है। मैं इसके वीडियो के ऐड से पैसा कमाता नहीं हूं, मुझे दान खैरात चैरिटी चाहिए नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोशन चाहिए। एक लाइक का बटन दबाया जा सकता है। डे 3 के बाद एकदम से अब्रप्टली मैंने यहाँ बंद इसीलिए किया था क्योंकि एकदम से रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं कि अगर मैं करूं तो एटलीस्ट लोगों को फायदा होना चाहिए। अभी मैं एक चीज और, अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा 2020 में कुछ क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंट के। सिर्फ मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है करवाने वाला था, ये करवा रहा हूं डे वाइज में, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली फंसते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप देखेंगे कि ये जो 4 डे में कई सारा एनवायरमेंट का पोर्शन आपका कवर हो चुका है। बस एक आध वीडियो और बचा है और एनवायरमेंट का सब कुछ कॉम्प्लेक्स प्लस जो ऐसे फैक्टर जो यूपीपीएससी पूछता है स्पेशली, उस सारे कवर हो जाएंगे इसमें। एक एक क्वेश्चन है डे 3 वाले का जो है कमेंट में नहीं देख पाया हूं अभी, इसका आप आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा इसका? यूएनएससी का इंडिया कितने बार मेंबर रह चुका है, कितना कौन सा टर्म है इस बार? टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ है, रामसर साइट सबसे ज्यादा कहाँ है, नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है सबसे ज्यादा, बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ के आंसर यहाँ मिल जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? अब देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि 51st और 52nd कहाँ पे है, कहाँ घोषित किया गया। जो 51वां टाइगर रिजर्व था वो घोषित किया गया केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तमिलनाडु में है मेनली, मेघामलाई नाम है इसका। ठीक है, ये 2-3 एरिया को कंबाइन करके किया गया है। जैसे ये आपका देख सकते हैं, ये क्या क्या, ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये मेघामलाई, ये कंटिन्यूएशन है पेरियार टाइगर रिजर्व का जो कि केरल में है। और इसके साथ साथ मेघामलाई, ठीक है, श्रीवी विल्ली पुथूर ग्रिल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको जोड़ दिया गया, तिरुनवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब मिला के मतलब ये बना दिया गया कुल मिला के। ठीक है, 52nd यानी कि 52वां कौन सा है? रामगढ़ है, ये राजस्थान में है। राजस्थान का चौथा है ये, राजस्थान में उससे पहले भी 3 है, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, और उसके बाद ये चौथा हो गया राजस्थान। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? सिर्फ 2 है, ध्यान रखना। एक है दुधवा और एक है पीलीभीत। ठीक है, और ये जो है अमनगढ़, ये बफर है, इसको टाइगर रिजर्व नहीं मानेंगे, ये बफर एरिया है। ठीक, कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये काफी बड़ा एरिया होता है, मतलब इसमें कई सारे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं। तो ये जैसे ये जो जिनके भी ये कैटेगरी वाले हैं, ये जितने जो इसकी कैटेगरी के हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, ये सब, इन सब में आप अगर समझे तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, प्लांट्स और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए होते हैं, मतलब कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी को ये प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं और काफी बड़े एरिया होते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व होता है। समझ में आ रही है? यहां पे जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, फ्लोरा और फौना जो वहां का है वो तो दिया ही जाता है, उनको तो है ही, प्लस जो वहां की लोकल कम्युनिटी है वहां से इन्वॉल्व होकर ये सारे काम किए जाते हैं, मतलब लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जैसे ये ऐसे डायग्राम टाइप का, ठीक है, कि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है मान लीजिए, अब इसी में कई सारा कोर, ट्रांजिशन, बफर, मेन चीज बस पॉइंट मुद्दे की बताता हूं आपको। देखिए मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो इसके ऐसे जो है एक गोला और ऐसे कर लीजिए और एक और कर लीजिए। जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है कोर, जैसे अर्थ में भी जो सबसे अंदर क्या है वो कोर ही है ना, तो कोर में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बस इतना याद रखना, बस नो ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक, फिर उसके बाद जो ये वाला पूरा जोन है ये क्या है? ये बफर है, ये वाला जो है, ये जो, रुको पेन बदल लेते हैं इससे, ये जो जोन है ये है बफर। समझ में आ गई? यहां पे क्या है? यहां पे टूरिज्म थोड़ा बहुत अलाउ हो जाता है, प्लस जो एनिमल घूमते हैं, ग्रेजिंग वेजिंग करते हैं, वो सब अलाउड हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया कोर, ये हो गया आपका ट्रांजिशन, ये वाला एरिया पूरा, और ये जो हो गया ये आपका, सॉरी, ये वाला हो गया बफर, ये हो गया कोर। ठीक है, तो ये कोर हो गया सबसे पहले, फिर ये वाला जो पूरा है ये हो गया आपका बफर। ठीक, और फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये हो गया ट्रांजिशन, ये वाला जो इधर वाला एरिया है इसको बदल लेते हैं, ये वाला, ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा है ट्रांजिशन। मतलब यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड होते हैं, इवन क्रॉप कल्टीवेशन भी अलाउड होती है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा अगर और उससे बाहर निकलेंगे तो वो पूरा ह्यूमन सेटलमेंट हो गया। तो मतलब सब मिला के सबका वो जो है विकास हो रहा है, और ना ही जो है फ्लोरा फोना को यहाँ पे छेड़ा जा रहा है, ना ह्यूमन को, जो लोकल वहाँ की कम्युनिटी है। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा समझा देना चाहिए आपको, ये नॉर्मल सी चीज है। अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में आ जाए कि भैया कोर में क्या क्या हो सकता है, तो कोर में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बफर में क्या क्या हो सकता है? बफर में आपका टूरिज्म हो सकता है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट यहां भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और ट्रांजिशन वाला जो एरिया है वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ हो सकता है, इवन क्रॉप कल्टीवेशन भी कई जगह पे। ठीक, ये चीज जरूर याद रखना। अब एक चीज और है भैया कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 2 टाइगर रिजर्व है सिर्फ, एक दुधवा है, एक पीलीभीत है। ये अमनगढ़ जो है ये बफर है,
कॉर्बेट का, इसीलिए बताया था बफर कोर वाला चीज। ठीक है, अब देखिए ये टाइगर रिजर्व की पापा पिक है। अभी तक पापा वीडियो देते थे हम, तो हमारे जो है हेटर एकदम मरी जा रहे हैं। अब उनको और जो है जलाने के लिए और तपाने के लिए लाए हम पापा पिक। ये दुई पिक में पूरी टाइगर रिजर्व खत्म, एक ही में है वैसे खत्म। देखिए टाइगर रिजर्व की बात करें तो एकदम बेसिक से चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम की बात है। 51 वाला मैंने आपको बता ही दिया है, श्री विली पुथूर मेगा मलाई, ये तमिलनाडु में है। और 52 वाला है जो आपका रामगढ़ है, ये राजस्थान में। ये तमिलनाडु में मेजरली है, तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज मैंने मैप बना रखा है, सारी चीजें आप देखेंगे टेबल वेबल सब बना रखी है, टेंशन ना लो, इंग्लिश में नहीं लिखा है कुछ। अब क्या नंबर भी 1 2 को वैसे लिखेंगे क्या? ये देखो ये मैंने पूरी टेबल बनाई है। इस पिक को अगर आप चाहो तो मैंने टेलीग्राम में फ्री वाले में डाल दिए। लगातार हमने कई सारी पिक डाली है। एफडीआई की पापा पिक, एफडीआई वाली कल देखो दी, जीआईसी में आज आ गया। जीआईसी का पेपर हुआ है, जीआईसी में सारे जीएस करंट अफेयर, जिसने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का वीडियो प्लेलिस्ट भी देख ली थी, आराम से करके आया है। देखिए हम सिर्फ यूपीपीएससी के लिए मेनली डेडिकेटेड है शुरू से, तो वो वाला एरिया मैंने नहीं छोड़ा है। मैं नया एग्जाम अगर तभी कवर करता हूं जब यूपीपीएससी वाला हम कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो यूपीपीएससी वाले एकदम आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई कंटेंट है, कोई अपडेट भी होता है तो हम लगातार करते रहते हैं। देखो ये पहले टाइगर रिजर्व की लिस्ट देख लो, अब इसमें ये समझ में आ रही है कि भैया सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, दोनों में 6 हैं। कौन कौन से वो देख सकते हैं, देखो ये सब नाम हम लिखा है, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय दुबरी, ये 6 हो गए मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 6 हो गए, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी और ये पेंच, सह्याद्री, नावेगांव, नगरी, नगजीरा, बोर। ठीक है, 6 ये हो गए। कर्नाटक में 5 है, बंदीगढ़, भद्रा, दंदेली, अंशी या फिर काली बोलते हैं, बिल्ली गिरी, रंगनाथा टेम्पल और नागरहोल। ठीक है, तमिलनाडु में 5 है, कलक्कड़, मुदुन तुराई, अनामलाई, मुदुमुलाई और सत्यमंगलम, श्रीविलीपुतूर, मेघामलाई। ठीक है, ये वाला जो भी लेटेस्ट 51 बना है। असम में 4 है, मानस, अमेरी, काजीरंगा, औरंग। राजस्थान में 4 हो गया, रणथंभौर और सरिस्का, मुकुंदरायल और रामगढ़ हो गया अभी 52वां वाला। अरुणाचल प्रदेश में नामदापा है, पक्के, कामलांग। कामलांग ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर में, सर्वाधिक पूर्वोत्तर। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमर, उदांती, सीता नदी, 3 है ये। केरल में पैरम्बिकुलम, पेरियार। उड़ीसा में सिंपलीपाल, सतकोसिया। तेलंगाना में कवल, अमराबाद। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले बता दिया, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ जो है बफर है। उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी। कॉर्बेट ही इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और पहला टाइगर रिजर्व भी। ठीक है, राजाजी जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, श्री साइलम, ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में पालामू और मिजोरम में डंपा। तो इस पिक को अगर आप देखें, पिक से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर है। ये मैप आप देख रहे हैं आप, एक मैंने ये पिक डाली है, इसमें आप सारी चीजें इसमें मतलब पापा पिक मतलब सब कुछ है। देखो यूपी के लिए अलग से कर दिया है ये, यूपी में 2 टाइगर रिजर्व है। कहाँ, ये हिंदी इंग्लिश ना करिएगा, ये फालतू कुकू नहीं, सारी चीजें लिख के दी है मैंने, और वो भी बिल्कुल आसान समझने वाली भाषा में दी है। मैं वैसे लिखता हूँ जैसे लोग जो है बातचीत कर रहे हो। देख लीजिए, दुधवा है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत है, पीलीभीत और साजा डिस्ट्रिक्ट में, शाजापुर। अमनगढ़ जो है कॉर्बेट का बफर एरिया है। ये तीनों देखो यूपी में है, देख लो, है माने 2 ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 52 ही है, अगर अमनगढ़ को मान ले तो 53 हो जाएंगे। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्री साइलाम, आंध्र प्रदेश का है। और सबसे छोटा कौन सा है? नामेरी। अच्छा, इसको गूगल कुछ लोग करेंगे तो बोर दिखाएगा, बस यही समस्या है कि गूगल में कैसे करना है। इसका मैंने एक टेलीग्राम में ऑडियो दिया है, वो समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया भैया पूरा लिस्ट, देख रहे हैं पूरा डेटा आ गया। मान लो ये पूछ लिया जाए कि भैया 2018 में कितने टाइगर थे पूरी दुनिया भर में। ठीक है, चलो पूरी दुनिया भर में तो आप बताओ नंबर। मैं इंडिया की बात बताता हूं, इंडिया में करीबन कितने थे? 2967, 2967 इतने टाइगर थे 2018 में। ठीक, और सबसे ज्यादा इंडिया में किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442। ये यूके पीसेस लोअर अपर वाले देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर है? 173, उत्तर प्रदेश की 7वीं पोजीशन है। ठीक है, और अगर पूरे कंट्री वाइज बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिया में, फिर रशिया में, फिर इंडोनेशिया में। हो गया पूरा डेटा कि नहीं? अब बाकी यहाँ पे जो बची कुछ चीजें वो मैप से आप देख सकते हो कहाँ क्या चीज है। ठीक है, देखो ये नॉर्दर्न मोस्ट ये वाला राजा जी वाला है। ये मैप आप देखो, जूम करोगे तो सब दिख जाएगा। स्टेट वाइज मैंने लिख रखा है। इस पिक को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं सही बता रहा हूँ। 1.5-2 घंटे बैठा रह जाता हूँ तब बनती है ऐसी पिक। देखो नॉर्दर्न मोस्ट लिखा है, ईस्टर्न मोस्ट लिखा है। ठीक है, और ये हो गया साउदर्न मोस्ट, कलक्कड़ तमिलनाडु में, सह्याद्री है, वेस्टर्न मोस्ट आपका महाराष्ट्र में। ठीक, देखो उत्तराखंड में कितने? कॉर्बेट राजा जी, कॉर्बेट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है, पहला टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखना। ये देखो ये राजा जी कॉर्बेट, ये 2 हो गए आपके उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, दुधवा। ठीक, और एक यहाँ पे अमनगढ़ भी है, वो बफर है वो कॉर्बेट का। ये देखो बिहार में वाल्मीकि है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अभी देखा था हम लोगों ने कि नहीं? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में नामदापा, कमलांग और पक्के। ये कमलांग, नामदापा, पक्के।
ठीक है। असम में 4 हो गए, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। ये देखो नामेरी, काजीरंगा, ओरांग और ये मानस, ये 4 असम में हो गए। समझ में आ रही है। फिर ये देखो पालामू, ये जो है झारखंड में है। सारी चीजें देखो उसमें मैप पे भी लिखी हुई है। वेस्ट बंगाल में सुंदरपुर बन और बुक्सा, बुक्सा को याद रखना, बुआ, बुआ यानी कि दीदी जी हैं जो। उड़ीसा में सतकोसी और सिंपलीपाल, ठीक है। ये देखो ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, चाणकमल, उदांती, सीता नदी, सारा इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। एमपी में मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 6 हैं। महाराष्ट्र में भी अब असल में जो है 6 ही हो गए हैं, ठीक है। एक नावेगांव नगरेजा यहाँ पे जो है मिसिंग है, ये मैं बता दिया। वैसे मैंने इसीलिए टेबल दी है, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ये एमपी में होगा 6। ये पेच वाला दोनों में, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। कान्हा, पेच, बंधवगढ़, सतपुरा, पन्ना, संजय दुबरी, ये सब एमपी में, ठीक। तेलंगाना में कौन सा है? कवल और अमराबाद। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर, श्री साईलाम, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है ये। तमिलनाडु में कितने हो गए हैं अब देख लो आप, 5 हो गए। कलक्कड़, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविरी, विलीपुतुर, मेघामलाई, ये 51वां वाला है। ये देखो कलक्कड़, मुदुनतुराई, ये साउदर्न मोस्ट हो गया, ठीक है। केरल में हो गया पेरिवार, पेरम्बिकुलम। कर्नाटक में हो गया 5, बंदीपुर, भद्रा, दंदेली, अंशी और नागरहोल और बिलीगिरी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल टाइगर रिजर्व की पिक, आप इसमें देख सकते हैं। ये सब पिक विक दी हुई है मैंने। अब देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने उसी तरह से लिखा हुआ है, ये टेबल और जो है क्लियर करने के लिए, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइगर रिजर्व खत्म। अब आप बताओ, इतना सारी चीज़ें जान गए हो तो बताओ इसका आंसर बताओ। देखिए बिना गूगल करे हुए दीजिएगा तभी माना जाएगा, अदरवाइज तो सब दे देंगे। इनमें से कौन सा राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? लेकिन चूंकि हमें जो है कुकू करने की आदत है, तो मैं ऐसे तो दूंगा नहीं ऑप्शन डायरेक्टली। स्टेट जहाँ पे कामलांग टाइगर रिजर्व है, या फिर स्टेट जहाँ पे साउदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, या फिर 52वां वाला टाइगर रिजर्व जहाँ बना है, या फिर वेस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, एक बार कभी अगर भगवान ने मौका दे दिया यूपीपीएससी में, मुझे भी आयोग ने एक बार पेपर बनाने का मौका दे दिया, कसम से यार इतिहास का सबसे कम कट ऑफ जाएगा। खैर चलिए पढ़ाई करिए आप लोग आराम से, जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीआईसी के पैटर्न से एक चीज़ लग रही है कि जो इस बार का यूपीपीएससी का पेपर है इतना हलवा नहीं आएगा। जो मैंने लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी दी थी उसको देख लीजिएगा, और सारे आयामों पे कोशिश करिएगा कि करें। साइंस इन्वायरमेंट से मेरे ये एक्सपेक्टेशन है, प्रोडिक्शन है, करीबन 30 क्वेश्चन जाएंगे, इसको मत हल्के में लीजिएगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट की अगर मेरी सीरीज भी देख ली डे वाइज तो पूरे क्वेश्चन कर लोगे। चलो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। कोई चेंज नहीं हुआ है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें सिंपली, ठीक है। ये देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, फालतू कुकू नहीं। ये मैंने बता रखा है आपको, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, और यहाँ पे नेशनल पार्क, एनिमल सेंचुरी, बहुत सारे 1 से 2 जो है नेशनल पार्क रिजर्व, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ये एक बायोस्फीयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये आया था 1971 में। इसमें अब देखिए इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन 12 हो गए हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। वो चलो आगे लिस्ट देख लेते हैं। ये देखो पूरा है, एक ही पिक में सब कवर है, ठीक। इसमें पूरी बायोस्फीयर की लिस्ट है ये, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। इस समय हो गए हैं 714 बायोस्फीयर रिजर्व है 129 देशों में, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जोन होते हैं? कोर, बफर, ट्रांजिशन। अभी तीनों का डिफरेंस बताया था मैंने। ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है? स्पेन में है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, मैंने चेक नहीं किया, वैसे इसी में होंगे, आप देख लीजिएगा। ये ज़्यादा इसमें अपडेट हुआ नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व में। ये जो है नॉर्दर्न मोस्ट, ये सब आप देख लीजिए, ये सब मैंने लिखा हुआ है। एक कोल्ड डिजर्ट ये है आपका नॉर्दर्न मोस्ट है। देहांग देवांग ईस्टर्न मोस्ट है। ग्रेट निकोबार है साउदर्न मोस्ट, सबसे मतलब सर्वाधिक दक्षिणी, और कच्छ वाला जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। अब 18 है तो एक एक करके देख लो यार। कोल्ड डिजर्ट जो है ये ये हिमाचल प्रदेश में है, और मेनली यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो कोल्ड डिजर्ट बनाया गया है ये एक तरह से आप समझ सकते हैं पिन वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ठीक है। और उसी के सराउंडिंग में है ये पूरा कोल्ड डिजर्ट। चंद्रताल और सरचू और कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, कुल मिला के वेस्टर्न हिमालय का है ये पार्ट। फिर ये दूसरा वाला कौन सा है? ये हो गया आपका नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। यूके पीसेज वाला भैया ध्यान से देख लेना। स्नो लेपर्ड पाया जाता है यहाँ पे, हिमालयन ब्लैक बियर भी पाया जाता है, और ये ज़्यादातर उत्तराखंड में है, ठीक है। तीसरा आप देख सकते हैं कंचनजंगा है। ये कंचनजंगा कहाँ पे है? मेनली सिक्किम में है ये कंचनजंगा। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा पाया जाता है। देखिए सब मैंने अगल बगल लिखी हुई है। अब देखिए एक पिक बनाने में कई सारा जो एफर्ट लगता है, कई बार थोड़ा ब्लर हो सकता है, लेकिन आप जूम करेंगे तो सब दिख जाता है। देख रहे हैं सारा कुछ दिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग भी बोल सकते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है ये, और यहाँ पे मिश्मी टाकिन और मस्क डियर पाया जाता है। नेक्स्ट वाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका मानस है, असम में है। इसमें गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, एशियाटिक एलिफेंट ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका नोक्रेक है। नोक्रेक दिख रहा है? नोक्रेक ये वेस्ट गैरो हिल्स में है। ये पूछ सकते हैं कभी एग्जाम में, ध्यान से सुनना। ये जो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्ट गैरो हिल्स में है, ये मेघालय में है स्थित। रेड पांडा पाया जाता है, ध्यान रखना नोक्रेक में। देखो नेक्स्ट वाला दिख रहा है दिब्रू शैखोवा, ये कहां पे? असम में है ये। दिब्रू शैखोवा जो है
ये असम में है, ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, समझ सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज और है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट रेन ऑफ कच्छ। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया वाइज है ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखना ये। और सबसे छोटा कौन सा है, दिब्रू शेखोवा, जो अभी अभी बताया जस्ट, असम में है। ठीक है, फिर ये सुंदरबन में है। ठीक है, सुंदरबन ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है ये। और ये एक तरह से डेल्टा भी है यहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंगेटिक डेल्टा भी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। फिर नेक्स्ट आपका सिंपलीपाल है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट है ये, मतलब डेक्कन पेनिनसुला में एक तरह से लोकेटेड है ये। नेक्स्ट थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आप देखिए, ये जो दिख रहा है, ये पन्ना, पन्ना है कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में है ये। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो गया आपका, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। जाइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखना। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गुजरात में है, अभी आपको बताया, सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला यही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन वाइल्ड एस ये जो है पाया जाता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शेषाचलम जो है, ये आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम हिल्स भी बोलते हैं इसको, मतलब हिल्स भी हैं यहाँ पे। और ये हिल रेंजेस हैं जो कि ये बायोस्फीयर को भी कवर करती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं नीलगिरी। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक, 3 राज्यों में फैला हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे नीलगिरी तार, TAHR जिसको बोलते हैं, टाइगर और लाइन टेल्ड मकाक, वेस्टर्न घाट्स का ये आप समझ सकते हैं पार्ट है। और ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 बना था, सबसे पहला। फिर एक गल्फ ऑफ मन्नार है, ये तमिलनाडु में, डुगोंग बहुत फेमस है यहाँ पे। फिर देखिए ये जो अगस्त्या मलाई है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका कहाँ कहाँ पे है, ये केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी तार यहाँ पे बहुत जो है फेमस है। फिर ये एक इधर भी है भैया, अंडमान निकोबार में, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अब इसमें से 12 ऐसे हैं, 12 ध्यान रखना, 12 ऐसे हैं जिनको कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया है। अभी तक 11 थे, अब 12 हो गए हैं। ठीक है, ये 12 की आप लिस्ट देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 2000 में है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला 2001 में, तमिलनाडु में सुंदरबन वाला है आपका 2001 में ये शामिल किया गया था। नंदा देवी है उत्तराखंड में 2004 में, नौकरेक वाला है 2009 में शामिल किया गया, पचमढ़ी वाला है 2009, सिंपलीपाड़ हो गया, फिर ग्रेटर निकोबार हो गया, अचानकमर, अमरकंटक हो गया, अगस्त्या मलाई हो गया, कंचनजंगा हो गया, पन्ना रिजर्व हो गया। पन्ना वाला 2020 में शामिल किया गया था। तो अब टोटल कितने हो गए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, 12 हो गए हैं, मतलब 6 नहीं हुए हैं कुल मिला के, क्योंकि 18 तो है ही। आप चाहें तो इसके इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, ये पहला अक्षर लेके NGS इस तरह से, मतलब GS पास के लिए आपको 4 नंबर पाने पड़ेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रिक है, शॉर्टकट टाइप का बना सकते हैं इसमें। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं इंडिया के, तो 12 हैं, 12वां पन्ना है। सुंदरबन भैया याद कर लो, सब कुछ है ये, नेशनल पार्क, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व सब है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ है ये सुंदरबन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बहुत छोटू सी पिक है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए जो टाइफून आते हैं चाइना सी में आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में आते हैं, हरिकेन्स आते हैं कैरिबियन सी में, टोर्नेडो आते हैं यूएसए में, विली विली आता है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड मैप है। तो टाइफून जो इंडियन ओशन वाले रीजन में आ रहे हैं, और हरिकेन्स ज़्यादातर ये जो अटलांटिक ओशन में आते हैं। ठीक है, इस तरह से है ये। तो ये थोड़ा रट लो सीधे सीधे, विली विली आएगा, सिंपल बात क्या है भैया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ इंडिया ओशन। ठीक है, और ट्रॉपिकल वाला है अगर आपका साउथ पैसिफिक है या कोरल सी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अरेबियन सी, नॉर्थ इंडियन ओशन में, मतलब ट्रॉपिकल वाला पूरा इधर आएगा। टाइफून जो है ये सारा जो है क्या है, टाइफून है खून, जो पूरी चाइना ने पूरी दुनिया में किया था कोविड के बहाने, इससे याद रखना, टाइफून खून खून हो गया है पूरी दुनिया में, तो टाइफून है चाइना। ठीक, हरिकेन्स वाला जो है आपका ईस्ट और सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक वाला हो गया, नॉर्थ अटलांटिक वाले में भी हरिकेन्स है, ये याद रख लेना। देखो ये हरिकेन्स है, ये सारा इधर जो है इधर पूरा घूम रहा है ये। ठीक है, और टाइफून ये क्या है, ये खून यानी कि चाइना, यानी कि आपका वेस्टर्न नॉर्थर्न पैसिफिक, ये थोड़ा याद कर लेना, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। मैनग्रोव अगर आप देखें तो बस इसका फैक्ट आपको याद रखना है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैनग्रोव इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात, अंडमान निकोबार में, और फिर चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी मैनग्रोव्स की गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, और फिर उड़ीसा में। 2019 का ISFR है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, UPPSC 2019-20 में ISFR से क्वेश्चन नहीं आया है। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 2021 में आ सकता है। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, मैं उसकी पापा पिक बना के दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। 20th लाइव स्टॉक सेंसस भी नहीं आया अभी तक, आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लिया, ये आपका हो गया भैया टॉप 4 में कौन कौन से हैं।
जितने मैनग्रोव हैं उसमें से 42% तो पश्चिम बंगाल में है, 23% गुजरात में है, करीबन 13% अंडमान में है, फिर आपका आंध्र प्रदेश में। ये पूरी लिस्ट दी हुई। अच्छा, ये पूछ लिया कि भैया मैनग्रोव कितने राज्यों में फैला या कितने यूटी में। देखिए एक एक चीज लिखते हैं, यहाँ पापा पी कैसे नहीं बनती है। 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है मैनग्रोव। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये इसी के साथ खत्म हुआ। आप दिखाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन। अभी बताया था आपको 2020 में प्री में आया था क्वेश्चन। अब आप कर पाओगे कि नहीं? विली विली मतलब समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया है डी का 1, तो डी का अगर आपने 1 पकड़ लिया मतलब ए और डी ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये समझ रहे डी का ये तो 1 होगा बस। तो मतलब आपने कम से कम ये 2 एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बच्चे 2, इन दोनों में से खोजना है। कैसे खोजोगे? क्या बताया था अभी? टाइफून मतलब खून मतलब चाइना, तो सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, तो बस खत्म बात, बी हो गया ऑप्शन। क्या बात करते हो यार? इसीलिए कह रहा हूं ये सब चीजें जो पढ़ाई हैं ये भैया आती हैं पीसीएस में। मुझे नहीं लगता कि यार, देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन यूपी पीसीएस मेरा प्यार है और मैंने इसमें बहुत रिसर्च करी है यार। एक एक क्वेश्चन के मैं हर एंगल को देखता हूं, तभी जाके हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट ऐसा है। देखो क्या ये आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं? आपको लगता है डे 1 डे 2 डे 3 में मैंने कराया कि नहीं कराया? बताइए। आप आराम से कर लोगे यार, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखो अब बताओ जरा, रियो अर्थ समिट, ब्रूनलैंड कमीशन रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लिमिट टू ग्रोथ, सब बताया कि नहीं? सारी चीज बताई। 2020 में आया ये वाला बताओ जरा, बताया कि नहीं भैया? सारी चीज बता कर पाओगे क्वेश्चन कि नहीं? 2020 में आया है। डे वाइज वाली अगर देख ली ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और डे वाइज में भी एक आध और दे देंगे। डे वाइज में 5-6 वीडियो में मतलब आप समझ लीजिए इन्वायरमेंट के पूरे क्वेश्चन कवर, और टोटल मिला के इसकी लेंथ होगी करीबन 1.5 घंटे की। समझ रहे बात आप? दबा के लाइक चाहिए, सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए।